शादी की पहली रात तभी सूरज सिंघानिया का फोन बजता है। हाँ सतीश बोलो। सर आप जिस क्लाइंट के साथ इतने दिनों से मिलना चाहते थे वो क्लाइंट आज आया हुआ है और वो अभी आपसे मिलना चाहता है, क्या करूं? फाइनली वो आ गया। यस सर, काम करो, उसे वहाँ बैठा के रखो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन सर आज तो आपकी शादी की पहली रात है ना? तुम भी, अब शादी हो गई है तो पहली रात कभी ना कभी हो ही जाएगी। पहले क्लाइंट से मिलना जरूरी है, पहले बिजनेस फिर शादी होती। ओके सर। सुनो ना मीना, मुझे इमरजेंसी में ऑफिस जाना है तो सॉरी यार, माफ करना। लेकिन आज हमारी शादी की पहली रात है ना, और आज आप ये सब छोड़ भी सकते थे ना। नहीं मीना, मैं इस क्लाइंट से मिलने के लिए 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आज वो समय दिया है, आज मैं इस समय को गंवाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन प्लीज मीना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ठीक है, जाइए। सूरज सिंघानिया के लिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी थे और उसका बिजनेस। इसीलिए उसने मल्होत्रा की इकलौती बेटी से शादी भी किया था और शादी करते ही वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका था। उसका सपना था इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति बनने का और शादी करके वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका था। सूरज सिंघानिया के केबिन में रोहन आता है। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ रोहन, मैंने तुम्हें बुलाया। गुड जॉब रोहन। जो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाली नहीं थी वो प्रोजेक्ट भी तुमने इस कंपनी को दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की, मैं इसके लिए बहुत बहुत तुम्हारा आभार व्यक्त हूँ। थैंक यू सर। अब तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की है रोहन। ओह थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रोहन एक छोटा सा काम कर दो ना। हाँ सर बोलिए, क्या काम है? मैं आज घर में कुछ जरूरी फाइल भूल के आ गया हूँ, प्लीज उसे लेकर जल्दी आ जाओ ना। ओके सर, मैं अभी लेके आता हूँ। रोहन सूरज सिंघानिया के केबिन से निकल उनके घर की तरफ फाइल लाने के लिए चला जाता है। वो सिंघानिया हाउस पहुंचता है। नमस्ते भाभी जी। आप कौन? मैं नहीं पहचानी। भाभी जी मैं रोहन, सर का पीए। अरे हाँ रोहन, सर आपके बारे में बहुत बोलते हैं। आज आपसे मुलाकात हो ही गई। आइए आइए बैठिए। नहीं भाभी जी, आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ। सर एक फाइल घर में भूल गए हैं, वो फाइल मांग रहे थे। आप जरा वो फाइल दे दीजिए ना जल्दी से। ओह अच्छा अच्छा, अभी लेके आती हूँ। मिसेस सूरज सिंघानिया वहाँ से फाइल लाने जाती है। रोहन खड़ा रहता है। कुछ ही देर में वो फाइल लेकर वापस आती है। लीजिए रोहन, यही फाइल है क्या? देख लीजिए। हाँ भाभी जी यही फाइल है। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है रोहन, कभी आइएगा घर में। हाँ भाभी जी जरूर आऊँगा। रोहन फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। ये पहली दफा था जब मिसेस सिंघानिया की मुलाकात रोहन से हुई थी। ऐसे ही एक दिन। सूरज सुनो ना, आज शाम हम लोग कहीं बाहर चले। देखो मीना, मेरे पास यहाँ कोई फुर्सत नहीं है उतना कि मैं बाहर जाऊँ, घूमने जाऊँ या फिर कहीं डिनर पे जाऊँ। उतना समय मेरे पास नहीं रहता है। मैं बिजनेस के कामों से हमेशा बिजी रहता हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। सॉरी, माफ करना। लेकिन कभी तो आप मेरे साथ जा ही सकते हैं ना बाहर। मैं कोशिश करूंगा, कभी अगर फ्री होऊंगा तो जरूर चलूंगा। ठीक है। याद से एक काम कर देना, अगर रोहन आए तो उसे ये फाइल दे देना, याद करके देना, बहुत जरूरी है। और उसे कह देना कि ऑफिस में जल्द से जल्द मेरे पास लेके आए। ठीक है, कह दूंगी। सूरज वहाँ से चला जाता है। सूरज की बातों से मिसेस सिंघानिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी कह नहीं पाती है। बस वो मायूस बैठे रहती है। तभी रोहन आता है। अरे भाभी, अकेले बैठे बैठे क्या कर रही हो? शायद मेरा इंतजार कर रही हो क्या? कुछ नहीं रोहन, बॉस ने तुम्हें एक फाइल ले जाने के लिए कहा है, लेके चले जाओ। अरे भाभी, आपका मूड को क्या हो गया? अचानक से ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ नहीं रोहन, कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से। अरे भाभी बताओ ना, मैं आपका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। बॉस ने कुछ कहा क्या आपको? अरे उनके पास एकदम समय ही नहीं है मेरे लिए। मैं कहीं भी कुछ भी बोलती हूँ तो वो हमेशा ना ना करते रहते हैं, हमेशा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। क्या करेंगे इतना पैसों का? अरे भाभी, बॉस ऐसे ही हैं। आप बस बिना मतलब का उनके बातों का बुरा मत मानिए। वो दिल के अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस के लिए ऐसा करते हैं। अब मैं क्या करूँ रोहन? एक वो है और एक तुम हो। तुम ही तो मेरे सारी बातों को समझ सकते हो ना। अब तुम ही समझो। अब मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से सारे बातें शेयर नहीं करूँगी तो और किससे करूँगी? तुम ही बताओ।
वो बात तो है भाभी, खैर छोड़ो इन बातों का। तुम ये फाइल लेके जल्दी जाओ, बॉस ने कहा जल्दी लेके आने के लिए। ठीक है भाभी, तो मैं निकलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय रोहन, फिर आना। भाभी को उनका बर्ताव बहुत अच्छा लगा। आज सिंघानिया की शादी की सालगिरह है। अरे रोहन, सूरज नहीं आए? नहीं भाभी, बॉस नहीं आ पाए। उन्हें एक इमरजेंसी मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए वो बोले कि तुम चले जाओ। मुझे पता था रोहन, वो नहीं आएंगे। उन्हें तो सिर्फ पैसा और पैसा, सिर्फ पैसा ही चाहिए और बिजनेस ही बढ़ाना है, और उसका परिवार और कुछ भी, कोई उसके लिए मायने नहीं रखता है। आज हम लोगों की एनिवर्सरी थी, तब भी वो आज थोड़ा सा समय निकाल के नहीं आ पाए। ये लीजिए भाभी, बॉस ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मैं इस गिफ्ट का क्या करूं रोहन? जब वो मुझे खुशी नहीं दे सकते तो गिफ्ट देके क्या कर लेंगे? बॉस की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे भाभी। वैसे आपने बहुत अच्छा सजाया है। तुम क्यों माफी मांगोगे रोहन? खैर छोड़ो, आओ बैठो, हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है भाभी। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं। आप पीते हैं भाभी? नहीं रोहन, मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है पीने का। इस दुख को छुपाने का एक यही रास्ता है। तुम भी न लो ना रोहन। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप पीजिए ना, मैं हूँ, ठीक हूँ। क्या रोहन, तुम आज इस घड़ी में मेरा साथ नहीं दे सकते हो? थोड़ा सा पी लोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे दुख को बांट ही दोगे ना थोड़ा सा? ठीक है भाभी, मैं लेता हूँ। दोनों वहीं बैठे शराब पीने लगते हैं। मिसेस सिंघानिया दुखी होती है, इसीलिए वो शराब पीती है। तो वहीं पर रोहन मिसेस सिंघानिया को साथ देने के लिए उनकी बातों को ना कह पाकर शराब पीता है। लेकिन थोड़ी ही देर में मिसेस सिंघानिया वहाँ पर गिर जाती है, शायद ज़्यादा शराब पीने से या पहले दफ़ा शराब पीने से। रोहन उन्हें उठाता है और उन्हें बेडरूम की तरफ ले जाता है। जाते जाते वो मिसेस सिंघानिया को देखते रहता है। देखते देखते वो सोचने लगा था, 1 साल पहले एक दिन वो बॉस के कमरे में जाता है। अरे रोहन, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी सर, बोलिए, आज तुमसे एक खास डिस्कशन करनी है। बोलिए सर, किस बारे में? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, वो हमारे सारे प्रोजेक्ट को हासिल किए जा रहा है और हम लोगों का प्रोजेक्ट धीरे धीरे कमता जा रहा है। मुझे जैसे भी हो करके मल्होत्रा को टेक ओवर करना है। इसका कुछ बुद्धि बताओ रोहन। लेकिन सर, हमारे सारे एम्प्लॉय काम तो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हाँ रोहन, मुझे पता है और उनपे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं एम्प्लॉय पे दोष दे रहा हूँ। मुझे बस मल्होत्रा से टेक ओवर करना है, कैसे भी हो करके उससे आगे बढ़ना है। इसका कुछ बुद्धि निकालो रोहन, चाहे कोई भी कीमत पे मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन अगर आप मानेंगे तो बताओ रोहन, बताओ यार, तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कब तुम एक अच्छा सा आइडिया मुझे दो। सर, आपकी भी शादी नहीं हुई है और मल्होत्रा की एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो आप मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रातों रात मालिक बन सकते हैं। ये क्या बोल रहे हो रोहन? मैं एक बिजनेस के लिए उसकी बेटी को फंसाऊं? मैं तो बस एक सलाह दे रहा हूँ सर। इससे आप मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से आगे भी बढ़ सकते हैं और आपका अकेलापन भी दूर हो सकता है। मेरे पास सर मल्होत्रा की बेटी की एक तस्वीर है, ये देखिए सर। ओके, देखता हूँ, लाओ। लड़की देखने में तो अच्छी है, एक बार सोच के देखता हूँ। सिंघानिया अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। मिस्टर मल्होत्रा इस शहर के सबसे नामी व्यक्ति थे। सिर्फ उनका नाम ही इस शहर में काफी था और टीना उनकी इकलौती बेटी थी। उनकी ये सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीना के नाम पर ही था। ये सब सोचते सोचते रोहन को होश आता है। वो मिसेस सिंघानिया को उनके बेडरूम तक लेकर आता है और उन्हें वहीं सुला देता है। वो उनकी आंखों को देखता है, उनके प्यारे से होंठों को देखता है, उनकी होंठ के बगल के तिल को देखता है। वो देखता है वो कितनी प्यारी सी है, वो मानो होश आ जाता है। दोस्तों, आगे क्या होगा, आगे आखिर क्या होता है, जानने के लिए आपको ज़रा सी इंतज़ार करनी पड़ेगी इस वीडियो के सेकंड पार्ट की।